इनके साथ तो चलो बात बन गई, सब कुछ अच्छा हो गया, बट कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको आपने रिजेक्ट किया, और हाँ। क्या क्या वो रीजन होते ताकि जो कई सारे लोग गलती कर रहे होंगे, या आप गिना सकते हो कि भाई ये तो मत करो प्लीज, हाँ ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ऐसा, हाँ क्योंकि ये जैसे इनका जो था, चलो आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं पसंद है, बट इट्स वेरी वो तो टेम्पररी, हाँ एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। लेकिन कुछ चीजें आपकी लोग नो यार ऐसे लोगों को तो नहीं करना चाहिए, तो वो क्या नो होता है जो लड़की को डायरेक्ट टर्न ऑफ करता है कि अब तो बात ही नहीं करनी इससे? सो इसके केस में ऐसा ऑनेस्टली कुछ नहीं था हम्म। कि बिल्कुल नो कि डील ब्रेकर या रेड फ्लैग, ऐसा हाँ। नहीं था। बट आई हैव बीन हिट ऑन बाय मैन जो कि उल्टी सीधी हरकतें करते थे। सो एक तो बाई चांस इसके आने से 2-3 महीने पहले की बात है कि एक लड़का था जो दोस्त था, मतलब ऐसे ही मैं रेगुलरली बात नहीं करती थी उससे, मुझे किसी ट्रिप पे मिला था, तो उसने मुझे आउट ऑफ नो वेयर ही जस्ट सेड कि हम भी अकेले तुम भी अकेले डेट करते हैं एक दूसरे, कुछ ऐसे में कि क्रीपी सा कुछ उसने लाइन मारी मेरे को, हाँ, okay. और मैं ऐसे पुट ऑफ हुई, मेरा मन करा उस टाइम पे उसको ब्लॉक कर दूं। मतलब मैं उससे 0% अट्रैक्टेड थी विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग, यू नो, बिल्कुल ब्लंटली अगर तुम किसी को प्रपोज कर रहे हो या बोल रहे हो कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, मेरे जिम में भी कोई लड़का इंस्टाग्राम पे आके सीधा विल यू बी माई वैलेंटाइन, मुझे लगता है कि यार भाई सोचो तो सही सामने वाली लड़की कहाँ है, कौन से पेज पर है, assuming that you are asking and she would say yes or even reject you, मतलब that's a dumb move, right? कि इतना blunt मत हो with a girl। दूसरी चीज़ के पीछे मत पड़े रहो, तो इससे मैं अट्रैक्ट ही सबसे ज़्यादा इस चीज़ से हुई थी कि ये पीछे नहीं पड़ता था, और जैसे ही तुम उसको वही जो कह रहे हो वो चेजिंग एनर्जी में तुम आ जाते हो, इट्स अ पुट ऑफ फॉर अ गर्ल बिकॉज वो रिस्पेक्ट लूज करने लग जाती है, और अगर उसका ऑपोजिट करोगे तो रिस्पेक्ट 100 टाइम ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसको लगेगा ना कि यार ये बंदा अपने आप को रिस्पेक्ट अपनी करता है, वैल्यू कर रहा है। एग्जैक्टली कि ये चीज नॉट चेजिंग। सो तुम यू लॉस्ट द बैटल इफ यू आर चेजिंग द गर्ल टू मच, अगर वो तुम्हें भाव नहीं दे रही है, राइट। सो ऐसे एंड बीइंग क्रीपी, ओवर फ्लर्ट करना, या अजीब अजीब से तरीके लैक से ऑफ बात कॉन्फिडेंस भी टर्न ऑफ होता है, जो कॉन्फिडेंस ना हो, अगर हाँ बंदे हाँ लड़के में कॉन्फिडेंस नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे आ बिल्कुल रहा है आपसे बात भी बिल्कुल, नहीं कर पा स्पेसिफिकली रहा। द गर्ल इज कॉन्फिडेंट हम्म। एंड लड़का कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, तब तो मैच ही नहीं है ना। हम्म। तो और लड़की कॉन्फिडेंट है और लड़का ही उसके सामने ऐसे हेजिटेंट होकर बात कर रहा है, क्या ही मैं इसके साथ लाइफ बिताऊंगी अपनी, मेरे से ही बात करने में शर्मा रहा है, तो वो तो कॉन्फिडेंस 100% होना बहुत जरूरी है, राइट? बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस एंड आई थिंक पर्सनैलिटी ऑल्सो, योर बिल्ड, हाउ यू टेकन केयर ऑफ योर सेल्फ, व्हाट काइंड ऑफ वोकैबुलरी यू आर यूजिंग, अब्यूज करके बात कर रहे हो, सॉरी, at least for me, for a spiritual person, तो it will be a big put off if you're being बहुत गाली abusive, गलौज चलता है। demeaning way में बात कर रहे हो, लोगों के बारे में बुरा बोल रहे हो। वो कहते हैं ना कि high minds talk about ideas, low minds talk about people। पीपल, हाँ। So sorry, people के बारे में बात करनी है तो फिर उसी टाइप की लड़कियां फिर तुमको शायद अट्रैक्टिव लगे या तुम उनसे कनेक्ट भी करो, बट जो हाई वैल्यू वुमन होती है, और अगर तुम्हें हाई वैल्यू मैन बनना है, देन बी माइंडफुल कि तुम किस टाइप की कॉन्वर्जेशंस कर रहे हो। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बताऊँ वो ये है कि हाउ मच इंटरेस्ट यू हैव इन दैट गर्ल, मीनिंग कि तुम उस जब वो तुमसे बात कर रही है, आर यू रियली लिसनिंग और आर यू जस्ट हियरिंग, आर यू रियली इंटरेस्टेड टू नो हर, वो उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आ रही है, वो उसके साथ पास्ट में हुआ क्या है, वो किस टाइप की लड़की है, तुम सही में जानना चाहते हो या तुम्हें सिर्फ उसको पटाना है, या तुम्हें उसको सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाना है या उसके साथ सेक्स करना है। अगर उस टाइप की तुम्हारी माइंडसेट है तो यू विल ऑलवेज बी इन दैट शैलो स्पेस जहाँ पे तुम्हें लव लाइफ का भी फुलफिलिंग हो ही नहीं सकती, राइट। और शायद लड़की पटेगी भी नहीं, चांसेस आर, अगर वो हाई वैल्यू है, क्योंकि लड़कियों को सब समझ में आता है 100%। उसको इंटेंशन क्या है बंदे का, ये वो, एंड सेम हैपेंस आफ्टर मैरिज ऑल्सो ना, राइट, मैं ये इमोशनल बोलने वाला था, हाँ, अनअवेलेबिलिटी unavailable, की हाँ। वजह से डिवोर्सेस एंड ब्रेकअप्स होते हैं। फॉर अ वुमेन्स साइड, मैं तो मतलब लड़कियों को ही कोच करती हूँ, तो कितनी लड़कियों को मैं पूछती हूँ कि वर्कआउट क्यों नहीं करा पास में इमोशनली अनअवेलेबल मैन, हर कोई ये बोलता है, और लड़कियों को चाहिए होता है, एंड दैट इज वाई कहते हैं ना कि मेन आर विजुअल, विमेन आर इमोशनल। सो मेन के लिए विजुअल लड़की अट्रैक्टिव, फिजिकली अट्रैक्टिव बहुत ज़रूरी है, ऐसे लड़कियों के लिए इमोशनल, अगर इमोशनली अवेलेबल है वो बंदा और तुम्हारी इमोशनल कनेक्शन उसके साथ कैसा है, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर इमोशनल लेवल पे कनेक्शन नहीं है, तुम ऋतिक रोशन हो, आई डोंट केयर। मतलब इन जनरल ऐसा बोल सकते कि एक इंसान का, आदमी का मस्कुलिन नेचर अच्छा होता है, बट उसमें एक फेमिनिन टच होना जरूरी है जो वो बात करके कर सके, डील कर सके, बट मोस्टली ही शुड बी मस्कुलिन। या गुड पॉइंट। सो एग्जैक्टली, सो हर किसी में दोनों एनर्जीज हैं, शिव शक्ति है ना, यिन यांग,
मैस्कुलिन हाँ, एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, हाँ, हाँ। आप में भी है, मेरे में भी है। हम्म। बट जो एक हमारी बॉडी क्या है, आपकी एक मैन की बॉडी है, मेरी एक वुमन की बॉडी है। सो बाय डिफॉल्ट मेरे अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस में भी हमने एक वो ऐसा रोल प्ले करा अपनी फैमिली में जहाँ पे कि हम पैसे कमाते हैं, प्रोवाइड करा है। सो मैस्कुलिन एनर्जी तब एक्टिवेटेड हो जाती है लड़कियों के अंदर बहुत ज़्यादा, या वो उनके आसपास लड़के रहे हैं तो तब भी वो मैस्कुलिन होती हैं, बहुत बॉस होती हैं अपनी कंपनी में तो भी चांसेस हैं। तो ऐसे इम्बैलेंस हो जाती है, बट होती सब में दोनों है। सो एक्चुअली रिलेशनशिप में उसका एक राइट बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है हमको, कि जहाँ पे तुम्हें फेमिनिन भी होने की ज़रूरत है समटाइम्स एंड समटाइम्स मैस्कुलिन होने की भी ज़रूरत है। बट फीमेल जो होती है, एक फेमिनिन एनर्जी जो डोमिनेंट होती है एक वुमेन की, और एक जो मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट होती है मैन की, दिस इज़ वेयर राइट अट्रैक्शन हैपन्स। सो माई हस्बैंड इज़ अ परफेक्ट मैस्कुलिन एनर्जी पर्सन, जहाँ पे उसकी वो डोमिनेंट है। सेम फॉर मी, मैं फीमेल हूँ, मेरी फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट है, एंड दैट इज़ वाई हमारा इतना पैशन भी है, इतनी अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज हम एक्सट्रीम ऑपोजिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। सो या, और वो चीज़ हमेशा मेंटेन भी रहना चाहिए ना। मतलब अब जैसे हमने अभी तक बात कर ली रिलेशनशिप में, अच्छा रिलेशनशिप आ गया, आपकी शादी हो गई, उसके बाद क्या क्या चीज़ें चेंज होती है, उसके ऊपर भी कुछ बताना चाहोगे? क्या चीज़ें एक लड़के को ध्यान में रखना चाहिए अगर वो चाहते हैं अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन रहे तो? और लड़कियों को भी क्या करना चाहिए? जैसे कि भाई ने बहुत सारी चीज़ें बताई, लव लैंग्वेजेस के बारे में बताया, अलग अलग चीज़ें करना, जैसे हमने बोला छोटी छोटी चीज़ें करते रहो, बड़ी बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोटी छोटी चीज़ें भी करते रहोगे तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लव फील होता है। तो वो सब चीज़ों पे क्या आपके ओपिनियन है? सो जैसे उसने ये वाला पॉइंट बोला कि स्मॉल एफर्ट्स, और ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं तो लाइफ में हर चीज़ में अप्लाई होता है। मतलब 1% एवरी डे, 365% एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट? सो वो लोग देखते नहीं हैं, और लोगों को लगता है कि यार एक बार ही बड़ा जेस्चर दिखा दो, या कॉम्पनसेट कर लो एक बड़े गिफ्ट के साथ, अगर तुम उसको टाइम नहीं दे रहे हो अपने पार्टनर को तो इट विल मेक अप फॉर इट। बट ऐसा नहीं होता। वो लड़की रोज़ तुम्हारा टाइम चाह रही है, या तुमसे कोई जेस्चर चाह रही है, या तुमसे वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन सुनना चाह रही है, और 2 महीने बाद तुम उसको लाके एक अंगूठी दे दोगे, या उसको गाड़ी गिफ्ट कर दोगे, या उसको वेकेशन पे ले जाओगे, इट विल नॉट fill that void that she felt for the last 2 months. So every day it is important for you to make some small gesture or take some small effort जहाँ पे उसको loved feel हो रहा है, and not only for a man doing for a woman, it's the opposite as well. जैसे उसने बोला कुक करके, अगर तुम उसको कुछ दे रहे हो, या नहीं कुक करना पसंद, घर पे कुक आती है, खाना बनता है, जो भी होता है उसको परोस दो, वो तो कर ही सकते हो, उसके लिए बेड लगा दो, उसके लिए कपड़े निकाल दो, स्मॉल एफर्ट्स, राइट? तो वो ज़्यादा मैटर करेगा इन द लॉन्ग रन दैन एक वेकेशन पे मुझे वो मालदीव्स लेके गया था, ओ माय गॉड आई लव माय हस्बैंड, डजंट वर्क लाइक दैट। वो सब दिखाने के लिए, सिर्फ बोलने के लिए अच्छी लगती है, बट वो सस्टेनेबल नहीं रहता, राइट? Exactly. बट कई बार लोग यही इसी चीज़ में फंस जाता है कि मेरा हस्बैंड तो मेरे लिए ये कर दिया, वो कर दिया, बट वो डेली जो छोटी मोटी चीज़ें वो नहीं हो पा रही, इसीलिए कलेश ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली, इट्स लाइक जंक फूड ना। हम्म एक बार खाया, मजा आया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिली, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में वो डिटोरिएटिंग होता है हेल्थ के लिए। सो वो एक्चुअली में बैकफायर करता है। एक बड़ा जेस्चर तुमको बार बार लगेगा कि यार ये तो सिर्फ मेरे को ऐसे तरीके से पटा के रखना चाह रहा है, लव फील करवाना चाह रहा है, बट मुझे ये नहीं चाहिए। लॉलीपॉप दे रहा है, मतलब लॉलीपॉप दे रहा है, बच्चा रोया लॉलीपॉप दे दो, आगे बढ़ो अभी। एग्जैक्टली, बट दैट्स जो नॉट द चीज़ राइट अप्रोच। मेन आई थिंक हमने भी लास्ट टाइम में कराई, कम्युनिकेशन की है ना, क्या किसको चाहिए, आपको क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए, कम्युनिकेशन इज द की, है ना? वो बार बार वो क्लीशे है, लेकिन एक्चुअल में एकदम क्लीशे सच है, है, बार बार। बट सही बात है, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है कपल के बीच में, अगर तुम सिर्फ एक बार बैठ के उसके बारे में बात कर लो, एंड ट्रस्ट मी, वी हैव हैड, बीइंग कोचेस, वी हैव हैड सच डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस जहाँ पे हमें एक्सेल शीट तक खोलनी पड़ गई, नोट पैड तक निकालने पड़ गए तो हमने वो किया है, समझ रहा हूँ। डिफिकल्ट है बट उसमें तो मजा आता है। हाँ, नहीं वो ज़रूरी है ना, आई थिंक वो ज़रूरी भी है, क्योंकि वो नहीं होगा तो फिर वो क्या होता है, फिर डिटैचमेंट चालू हो जाता है ना, एग्जैक्टली, रिजेंटमेंट बन जाता है, वो अंदर, फिर वो अंदर ही अंदर आई थिंक ये कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स का पता नहीं, अच्छा मुझे लगता है हुआ है कई बार हमारे पेरेंट्स, जैसे मैं अपने पेरेंट्स से, कई सारी बातें उन लोग के दिल में आज भी है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है, ट्रू, जिस वजह से वो लोग आज ना उतने अच्छे से नहीं रहते साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मेरे को तो अभी चिढ़ते रहते एक दूसरे के साथ। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मोस्ट कपल्स हैं जो अपनी शादी में काम नहीं करे, दे लाइक रूममेट्स, कंफर्टेबल हो उसी के साथ ही रहना है क्योंकि फेमिलियर है, बट पैशन नहीं है, लव नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट अ मैरिज। जो वो कह रहा था कि रिलेशनशिप और इंटीमेट रिलेशनशिप में डिफरेंस क्या है, इंटीमेसी, वो ही नहीं है।
और वो भी एकदम सही, जैसे भाई ने बोले, लॉजिक, लव और लस्ट, Lust, तीनों चीज़ का तीनों होना चीज़, बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। राइट? और तीनों में से एक भी नहीं रहेगी तो भी टर्न ऑफ रहता है। वही कि जैसे इसको हम ऑटो बना देते हैं क्योंकि 3 है, ऑटो का एक भी पहिया नहीं है तो ऑटो नहीं चलेगा ना। ये ऑटो रूल ऑफ लव है ना। हाँ, ऑटो रूल नाइस, वेरी नाइस। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।